आवर बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। जब भी आप कभी भी कम्युनिकेट करना चाहें, कभी भी और कहीं भी कम्युनिकेट करना चाहें, तो 70% आपकी बॉडी बात कर रही होती है, 30% आपके शब्द होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब भी आप कहीं भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या आप फॉर्मली बात कर रहे हो, इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज का ही सारा खेल होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जब भी आप किसी स्टेज पे हैं, अब अगर मैं इस तरह से खड़ा होता हूँ तब भी सही नहीं लग रहा उतना, और एक बार सब लोग खड़े हो जाइए प्लीज़, एक बार स्टैंड अप हो जाइए, आप एक बार हाथ को पीछे करके देखिए। यू विल नॉट फील दैट मच कॉन्फिडेंस इनसाइड यू जो आना चाहिए एक्चुअल में। ऐसे भी खड़े होकर बड़ा अजीब सा लगता है कि हाथ कहाँ जाएंगे, कैसे यूज़ करूँगा उनको। उसके बाद बात आती है फिर ऐसे खड़ा हो जाए, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा कुछ। सो व्हाट इज द राइट वे टू स्टैंड? आपका लेफ्ट पे राइट हैंड होना चाहिए एंड इट शुड बी एट बेली बटन एंड देन यू विल बी स्टैंडिंग। और फिर बात आती है अगली चीज़, आई कॉन्टैक्ट की। प्लीज़ डू हैव सीट, बैठ जाइए। आपने खड़े होने का तरीका सीख लिया कि इसी प्रकार हमें खड़े होना। उसके बाद आप हाथों को अपने यूज़ कर सकते हैं अपनी बातों के अनुसार कि हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ऐसे करना चाह रहा हूँ, ऐसे करना चाह रहा हूँ। अगली चीज़ आती है आई कॉन्टैक्ट। और कितने लोग हैं जिनको आई कॉन्टैक्ट की प्रॉब्लम है? यहाँ पे रेज योर हैंड्स अप। आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं वो सही तरीके से लोगों के साथ। सभी के साथ समस्या है, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है बिकॉज आई कॉन्टैक्ट आपको कोई बता नहीं सकता। ये हाथ है तो दिखते हैं, ठीक है, हम लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस देख पाते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं अपनी आंखों को नहीं देख पाते हैं। अब आई कांटेक्ट क्यों जरूरी है? अब क्या होता है जब प्रेजेंटेशन होती है तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि घबराहट की वजह से वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को देख रहे होते हैं, या उनकी नज़र कभी पंखे पे होती है, कूलर पे होती है, दाएं होती है, बाएं होती है, वो किसी और चीज़ को देखते रहते हैं। एक प्रॉपर जो आई कांटेक्ट होता है वो नहीं हो पाता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं और अपने आप को तुरंत टर्न कर लूं मैं कैमरे की तरफ। अभी जो ऑडियंस वहां पर बैठी है वो मुझसे बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पा रही है क्योंकि मैं यहां पर अभी आपकी तरफ देखकर बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इधर हो जाता हूं तो काफी हद तक मैं वहां से अटेंशन लूज कर दे रहा हूं, लेकिन लोग फिर भी देख रहे हैं बिकॉज वी आर गिविंग देम इंफॉर्मेशन। अब आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन जब मैं कैमरे में देख रहा था आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मेरी आवाज भी उतनी ही तेज थी जितनी पहले थी, जितना मैं लाइक जेस्चर पॉस्चर्स अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा था उतना ही कर रहा था, लेकिन आई कांटेक्ट मेरा उस तरफ होने की वजह से आप देख पा रहे थे कि आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होना चाहते हैं एक प्रॉपर आई कांटेक्ट जरूरी है। और आई कांटेक्ट के लिए एक सिंपल सा रूल जो मैं यूज करता हूं, प्लस का साइन। आपको किसी व्यक्ति के ऊपर फोकस नहीं करना है, बस आपकी नजरें उन तक पहुंचनी चाहिए। तो आप अपने लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। अपनी बाईं तरफ देखिए, जो भी आपका बायां है लेफ्ट, उस तरफ देखना स्टार्ट करिए और उधर से जाना है आपको राइट की तरफ। राइट, और राइट की तरफ आने के बाद आप वापस जाते हैं नीचे एक प्लस का साइन बनाते हुए। आपने माइनस की एक लाइन खींच दी है, अब इसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है, ऊपर तक जाना है। तो इसको 5 बार प्रैक्टिस करनी है डेली सुबह उठकर, और आप देखेंगे कि आपके आई कांटेक्ट में इन द प्रेजेंटेशंस यू आर हैविंग गुड कंट्रोल्स। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। हम लेफ्ट से जाएंगे आरिश आपके साथ। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट 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 से राइट की तरफ आते हुए, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड मेक प्लस। फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, वी विल स्टार्ट आवर आई कांटेक्ट एंड हियर 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 हियर, और फिर से यहां से सामने की ओर। प्रॉपर आई कांटेक्ट अगर आप लोगों के साथ रखेंगे तो ज्यादा बेटर आप कनेक्ट कर पाएंगे। और एक और बात होती है कि जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, मैंने लोगों को देखा है कि जब वो किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसको ऊपर से नीचे तक देखने लग जाते हैं, उसके जूते देख रहे हैं, कमर देख रहे हैं, कपड़ा देख रहे हैं उसका। बट दिस इज नॉट द राइट वे टू हैव आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हो तो आपको उसकी आंखों का कलर देखना है ऑलवेज। जब आप उसकी आंखों का कलर देखेंगे ना तो उसको लगेगा कि आप उससे एक्चुअल में बात करना चाहते हैं। वो व्यक्ति है ना, उसकी आत्मा को एक प्रकार से आप देख पाते हैं जब उसकी आंखों के कलर को आप देखते हैं, तो आप एक प्रॉपर कनेक्शन बना पाते हैं उस व्यक्ति के साथ। जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो ज्यादा डीप हो पाता है। सो आई कांटेक्ट और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो 70% इंपॉर्टेंट होता है किसी प्रेजेंटेशन में, बाकी चीजें बाद में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, बिकॉज अगर हम कल प्रेजेंटेशन करने वाले हैं और इन सारी चीज़ों में अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। ओके, तो प्रेजेंटेशन आप किसी भी टॉपिक को उठा सकते हैं, आप डिप्रेशन के बारे में बोल सकते हैं, आप कोई भी टॉपिक अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन टाइप बनाइए। और प्रेजेंटेशन देते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। प्रेजेंटेशन देते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, सबसे पहले ज़्यादातर लोग कहेंगे थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस।
दिस इज नॉट द राइट वे टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. एवरीबडी स्टार्ट्स लाइक दिस. सबसे पहले आपको मुद्दे के बारे में बात करनी है. मुद्दा जो भी आपका टॉपिक है, उसके बाद में आपने बताया कि आप कौन हो, क्योंकि आप उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपकी प्रेजेंटेशन है उस वक्त पे. अगर मैं नरेंद्र मोदी जी हूं और मैं आपके सामने अगर कुछ बोल रहा हूं तो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ भी बोलूंगा वो वायरल हो जाना है, वो हिट हो जाना है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ वेरी पावरफुल मैन. बट अगर मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है तो मेरी प्रेजेंटेशन की ज्यादा वैल्यू होगी, उसी की वजह से लोग मुझे जानेंगे. सो मेरी प्रेजेंटेशन फर्स्ट है, नाम मेरा बाद में. शुरुआती 1 मिनट में आपको एक बढ़िया इंट्रोडक्शन देना है. किसका? अपनी प्रेजेंटेशन का. शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट रिव्यू में, या कुछ बात बतानी, कोई कहानी सुना सकते हैं आप, उसके बाद चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं. किसी भी कहानी से रिलेट कर दो, उसके बाद आप चीज़ों को बताना स्टार्ट करो. और छोटी सी, जरूरी नहीं कि टॉपिक से रिलेटेड ही कोई कहानी हो, आप उनमें कोई व्यंग्यात्मक कहानी भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं. छोटा सा 1 मिनट का छोटा सा किस्सा, और उसके बाद आप अपना नाम बताते हैं, फिर अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं. जैसे अभी मुझे बात करनी है सेफ सॉइल के बारे में, जो सदगुरु जी चला रहे हैं, आप लोगों को पता होगा. सेफ सॉइल सुना है आप लोगों ने? मिट्टी ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिट्टी का ही बहुत ज़्यादा इस समय नुकसान हो रहा है. चारों तरफ मिट्टी को लोग इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, इधर खनन बहुत सारा आप लोगों ने देखा होगा. तो सदगुरु जी एक मुहिम चला रहे हैं सेफ सॉइल, पूरी दुनिया में वो ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि मिट्टी की इंपॉर्टेंस क्या होती है. अब मुझे मान लीजिए उसके बारे में बताना है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे इसको? हाउ यू विल स्टार्ट? Today I am telling about This is a normal way, but I will not start like this. I will come. मैं good morning बोलूँगा. Good morning everybody. And as we are talking about soil today, ये हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, या ये भी नहीं ऐड करेंगे. As we have seen a lot of destruction happening in Uttarakhand, a lot of landslides happening in Uttarakhand. Many people died and many people misplaced. They had houses, but they just destroyed themselves, and it happened like that. And after that I'll start talking about why to save soil. मैं पहले बताऊंगा कि जो घटनाएं अभी घटित हुई हैं उनसे क्या क्या नुकसान हुआ है, and later on I'll keep speaking on other things. So सिंपल सा फंडा जो आपको समझना है कि प्रेजेंटेशन में सबसे पहले 1 मिनट का इंट्रोडक्शन ही सारा अटेंशन खींच के लेकर आता है आपका, कि आप क्या बताने वाले हैं. इंसान उतनी देर में जज कर लेगा कि इसकी बात सुननी है या नहीं सुननी है. तो 1 मिनट में आपको एक तगड़ा कंटेंट तैयार करना, कि कोई भी चीज़ हो सकती है वो. अब एग्जाम्पल के लिए मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलना है. सो आई विल स्टार्ट के इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ वेयर वी रिस्पेक्ट वुमेन अलॉट सिंस आवर लाइक अर्ली एजेस, एंड वी प्रे टू वुमेन्स लाइक सरस्वती माता, दुर्गा माता, एंड नवरात्रि इज कमिंग ऑन नवरात्रि एज वी आर अवेयर अबाउट, एंड लेटर ऑन आई विल स्टार्ट गोइंग ऑन द थिंग्स. तो प्रेजेंटेशन का एक सिंपल सा तरीका होता है कि आपको पहले अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है 1 मिनट की. उसके बाद आप चीज़ों को धीरे धीरे भी लेके चल सकते हैं, और नाम पहले नहीं होना चाहिए आपका. नाम आप बाद में ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन का टॉपिक तैयार करिए, एंड वी विल रिकॉर्ड दिस. आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बूस्ट होगा. अपने आप की प्रैक्टिस कर लीजिएगा रिकॉर्ड करके अपने आप को घर पे. गॉट इट? नहीं, होपफुली यू गाइज अंडरस्टूड एवरीथिंग. नाउ इज देयर एनी प्रॉब्लम? No sir. इज देयर एनी डाउट? No sir. Okay, see you tomorrow. Thank you very much.